हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि आप लोग कैसे लॉग टेबल को रीड करेंगे, कैसे यूज करेंगे आप लोग अपने एग्जाम में लॉग टेबल को। स्कूल वाले स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वो लोग लॉग टेबल यूज करते हैं। एंड अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो बीबीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हों, बीसीए के हों, उन्हें लॉगरिथम टेबल यूज करनी पड़ती है। स्पेशली वो कोर्सेस जिनको साइंटिफिक कैल्सी अलाउ नहीं होता। नॉर्मल कैल्सी में लॉग का कोई सिंबल नहीं होता, लॉग निकालने का कोई तरीका होता है, एक चोर तरीका होता है, बट मैं आपको चोर तरीका नहीं सिखाना चाहता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन, मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पे बहुत जगह लॉग निकालने पड़ते हैं, तो ये चोर तरीका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, तो हम सीखेंगे किस तरीके से लॉग टेबल को हम यूज करेंगे और लॉग निकालेंगे। काफी बच्चों के लिए लॉग नया टॉपिक है, इससे पहले आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना भी ना हो होपफुली। तो हम लोग लॉग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बस लॉग को यूज करके, लॉग टेबल को यूज करके लॉग निकालने जा रहे हैं। बट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं बिना छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाए हुए और तुम लोग को आगे बढ़ जाऊं। तो 5 मिनट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लॉग होता है। ओके, देखिए, हेडिंग डालेंगे सारे के सारे स्टूडेंट, लॉगरिथम फंक्शन। ओके, तो इसकी जो बेसिक परिभाषा होती है, हिंदी में परिभाषा, इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन, इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स का बेसिक मतलब ये होता है, बता देता हूं। अगर y बराबर a की पावर x है तो इसके इनवर्स का मतलब है x की वैल्यू निकालना। तो x को हम लोग बोलते हैं log y टू दी बेस a। इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये कहते हैं लॉग फंक्शन। अगर y बराबर a की पावर x है तो x इक्वल टू लॉग y टू दी बेस a है, और वाइसा वर्सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x ये दे रखा है तो y की वैल्यू है, भूलना मत। सो इतना ही तुम्हें याद रखना है, बट थोड़ी सी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो और मैं लिखूंगा, फिर मैं डायरेक्ट टेबल पे मूव कर जाऊंगा। देखिए, ओके, अच्छा, वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिखूं अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से, मान लो गिवन है लॉग 25, इस तरीके, इसको ऐसे प्रोनाउन कैसे करते हैं, लॉग y टू दी बेस a। लॉगरिथम को शॉर्ट में LOG लॉग बोलते हैं। ओके, तो अगर तुम लोग इस तरीके से चलना चाहो तो आप देखो, ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा a है ना। तो अगर तुम इसको लेट अस सपोज x मान लेते हो, इस जो भी ये रिजल्ट आ रहा है, तो बेसिकली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर x। तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 की पावर x, है ना। देखो यहाँ पे 5 है। अब अगर तुम्हें x फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएंगी, अगर इक्वल में है तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो बेसिकली लॉग 25 टू दी बेस 5 क्या होता है, 2 होता है। ओके, अब अगर मैं और आगे बढ़ाना तो मैं पूरा लॉग खोल दूंगा अच्छे से, मतलब मैं लॉग ही बढ़ाने लग जाऊंगा, तो इसको अब यहीं रोकते हैं। इसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन, सबसे पहली कि जो लॉग का एंगल होता है y जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी बेस होती है वो पॉजिटिव होती है, बट वो 1 नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखना। बहुत सारे रीजन है, बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग लॉग नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ लॉग टेबल यूज कैसे कर रहे हैं वो देखने जा रहे हैं। ओके, सो y ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं लॉग y टू दी बेस a। ओके, फिर इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं आई वुड से, जिसमें सबसे पहला होता है लॉग x टू दी बेस a प्लस लॉग y टू दी बेस a is nothing but log xy to the base a। सेकेंड मेरे पास होता है log x to the base a minus log y to the base a is equal to log x by y to the base a। मैं फिर बोल रहा हूं, इसके प्रूफ्स भी होते हैं, बट प्रूफ्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, क्योंकि आप लोग सिर्फ लॉग, अगर लॉग का एंगल और बेस सेम होता है तो उसे 1 बोलते हैं। एंड लास्टली गाइज, अगर log 1 टू दी बेस a हो तो उसे 0 कहा जाता है, भूलना मत। ये कुछ प्रॉपर्टीज आप नहीं भूलेंगे। अगर एंगल और बेस सेम होता है तो 1 होता है, log 1 हमेशा 0। इसकी मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बना रखी हैं बहुत पहले, आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके, उसके बाद
लॉग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है, और एक होता है कॉमन लॉग। वैसे नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस जो होता है वो e होता है, और कॉमन लॉग में ज्यादातर हम लोग अभी बेस 10 यूज करने वाले हैं। ओके, वैसे अदर देन e को कॉमन लॉग में काउंट करते हैं, बट अभी हम सिर्फ बेस 10 वाला जो टेबल हम लोग पढ़ने वाले लॉग टेबल वो बेस 10 वाली है। चलिए देखिए कैसे लॉग टेबल को रीड करते हैं। देखिए, चलिए गाइस देखिए कैसे हम लोग अब लॉग टेबल को रीड करने वाले हैं। किसी भी नंबर का लॉग किस तरीके से निकालेंगे यूजिंग दी लॉग टेबल। ये आपके पास लॉग टेबल है, आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी तरीके की। मेरे को ये रंग बिरंगी सी मिली तो मुझे अच्छी लगी, मैंने डाउनलोड कर ली है। ओके, देखिए तो लॉग जब भी देखते हैं तो यहां पे लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है, यहां पे 1 डिजिट है, और यहां पर फिर 1 डिजिट शुरू हो रही है। तो लॉग जब भी देखते हैं, किसी भी नंबर का लॉग देखते हैं, तो सबसे पहले पहली 2 डिजिट प्रोनाउन करते हैं, फिर 3rd डिजिट प्रोनाउन करते हैं, फिर 4th डिजिट प्रोनाउन करते हैं। तो पहली 2 डिजिट आती है यहां, तीसरी आती है इनमें से कोई भी, वो डिपेंड करता है क्या है वो, और उससे अगली आती है ये जिसको हम मीन डिफरेंस भी कहते हैं। ओके, सो आराम आराम से देखते हुए चलेंगे। अगर सबसे पहले ध्यान रखना एक बहुत जरूरी बात कि जब भी आप लॉग किसी भी नंबर का देखने जा रहे हैं, चाहे वो नंबर 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, आप सिर्फ पहली 4 डिजिट से ही काम करेंगे। और अगर 4 डिजिट से कम का कोई नंबर है तो उसे 4 डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या बवाल है। देखो, मैं सबसे पहले आपको 4 डिजिट वाला ही कराता हूं, आराम आराम से देखिए, ध्यान से देखें सारे बच्चे। मान लो आपके पास दे रखा है लॉग 3296, फिर मैंने बोल दिया लॉग 32 9.6, फिर मैंने बोल दिया 32.96, और फिर मैंने बोल दिया 3.296। सबसे जरूरी बात, जब भी आप लॉग देखने जा रहे होगे तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को रीड करोगे तो पॉइंट को हटा के रीड करोगे। तो अभी तुम्हारे लिए 4 डिजिट है, फाइनल आंसर में इस पॉइंट का यूज होगा। अभी तुम्हारे लिए 4 डिजिट है, ठीक है। लॉग टेबल जब यूज करोगे तो जो भी लॉग टेबल यूज करके जो भी आप कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है, वो पॉइंट को हटा के बात करोगे। फाइन, चलिए तो इसको ऐसे रीड करेंगे, प्लीज हैव अ लुक। 32 पे 9 देन 6, हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे, पता लॉग टेबल, हमारे टीचर हिंदी में पढ़ाए। 32 का 9 देन 6, तो आप ऐसे मत पढ़ना। 32 पे 9 देन 6, तो आप आराम से देखिए, यहां पे लेफ्ट में ढूंढेंगे 32, ये रहा 32। 32 पे 9 देखो ये लास्ट वाला नंबर है, तो 32 पे 9 जो कि आ रहा है 5172। 32 पे 9 5172 है, ठीक है, यहां लिख दो। एंड मीन डिफरेंस में 6, मीन डिफरेंस में 6 बोले तो ये रहा 6, तो 32 ये वाला है 6 6 6 6 6 6 6 6 8 आ रहा है, हाँ 8 आ रहा है, ठीक है। तो प्लस 8 कर दो, 8 हो तो 10, 7 और 1 8, ठीक है। 5180 आ रहा है, दोबारा चेक कर लो एक बार यार मुझे, क्योंकि 5172 32 पे 9 एंड देन 6 8, 8 और 2 10, 5 और 1 8, ठीक है। 5180 आ रहा है, तो इट मींस 5180, इन तीनों का आंसर पहले आप लिख दो 5180। कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों सर, सारे नंबर तो अलग अलग है। मैंने क्या बताया, जब लॉग टेबल रीड करने जाओगे तो पॉइंट को हटा के रीड करना है, पॉइंट को इग्नोर करके रीड करना है बेसिकली। तो इसको भी 32 पे 9 देन 6, 32 पे 9 देन 6, 32 पे 9 देन 6। अब पॉइंट का रोल आता है जो फाइनल कंक्लूजन लिखने जा रहे हो। मुझे बताओ यहां पर कहीं भी पॉइंट है नहीं, तो यहां पे कहां पॉइंट लगा सकते हैं जिससे कोई भी इफेक्ट ना हो, इसको 0.0 बोल सकते हैं। तो पॉइंट से पहले हाउ मेनी डिजिट यू हैव, 4, तो 4 में से 1 घटाना है हमेशा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट। ये प्रोसेस होता है लॉग टेबल देखने का। यहां पे आ जाओ, पॉइंट से पहले हाउ मेनी डिजिट यू हैव, 3, 3 में से 1 घटाओ 2। पॉइंट से पहले हाउ मेनी डिजिट यू हैव, 2, 2 में से 1 घटाओ 1, एंड पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 में से 1 है 0। इस तरीके से लॉग को देखना। जब भी लॉग देखने जा रहे हो पहले पहली 2 डिजिट प्रोनाउन करोगे, फिर तीसरी डिजिट देखोगे, फिर चौथी डिजिट मीन डिफरेंस पे देखोगे, उनको जोड़ दोगे। ओके, 32 का 9 देखा जो भी आया, फिर उसमें 6 देखा, उसमें ऐड कर दिया, खत्म। अब उसके बाद 3 पॉइंट लगाना है, 2 पॉइंट लगाना है, 9 पॉइंट लगाना है, क्या जितना ही पॉइंट लगाना है वो डिपेंड करेगा पॉइंट से पहले हाउ मेनी डिजिट यू गाइस आर हैविंग, उसमें से 1 माइनस करके फिर यहां लिखोगे। ओके, अच्छा अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, log 3296
9652 कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब बच्चे कहते हैं इसमें तो यार 6 डिजिट है। आप पहली 4 डिजिट लेकर ही चेक करते हैं। पहली 4 डिजिट लेके तो आपको 5180 मिला है, 5180 मिला है। बट ये क्वेश्चन का आंसर कहां बदलता? पॉइंट से पहले के डिजिट। यहां पे कहीं भी पॉइंट नहीं है तो यहां लगा दो। हाउ मेनी डिजिट यू हैव? 3 और 3 6, 6 में से 1 गए 5। अगर यही नंबर होता और पॉइंट यहां होता तब भी इन्हीं 4 से काम करते हैं, 5180। बट पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 4, 4 में से 1 गए 3। अगर यही क्वेश्चन होता, पॉइंट यहां होता, तो 32 पे 9 देन 6, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, ठीक है, तो 1 पॉइंट। यही नंबर होता, पॉइंट यहां होता, तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 0.518। मतलब आप सोचो, आपको लॉग टेबल के लिए तो पहली 4 ही यूज करनी है। ओके, फिर बाद में पॉइंट कहां है उससे पहले की नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके उसमें से 1 घटा के वो आपको यहां लिखना है। समझ में आ रहा है होपफुली? मुझे अच्छा लगेगा अगर कमेंट में आप लोग इस वाली टर्म का लॉग मुझे बताएंगे। 3.165, 31 पे 6 देन 5, ऐसे देखोगे। ओके, चलिए 4 डिजिट बात होगी, 4 से आगे की डिजिट की बात होगी। बट अगर 3 डिजिट का सवाल है तो आप लोग लॉग किस तरीके से देखोगे? मान लो आपको दे रखा है 1 2 3, यह आपको दे रखा है 12.3, यह आपको दे रखा है 1.23, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो 4 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 3 तो होनी चाहिए, कम से कम 3 नंबर तो होने चाहिए लॉग को रीड करने के लिए। मैं आपको बोलूं तो कम से कम 3 देखो, तभी तो देखोगे, क्योंकि 2 आपको यहां देखना है, 1 आपको यहां देखना है। अगर ये ना भी मिले तो चलेगा, बट ये तो चाहिए, तो कम से कम 3 तो रिक्वायर्ड है। तो 12 पे 3, तो 12 पे 3 क्या है? ये रहा 12, और 12 पे 3 कितना है? 0899। अच्छा जी, 0899, फाइन। 12 पे 3 ये भी सेम आएगा, ये 12 पे 3 ये भी सेम आएगा। मैंने क्या बताया? लॉग देखने के लिए पॉइंट मैटर नहीं करता। फिर फाइनल आंसर के लिए पॉइंट देखेंगे। यहां पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3, 2 पॉइंट। यहां पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, 1 पॉइंट। यहां पे पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 0 पॉइंट। खत्म, दैट्स ऑल। आपका होमवर्क क्या, जो आप मुझे लॉग देख के कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। आपकी एंगेजमेंट मुझे मोटिवेशन देगी और आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वरना फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने अपना काम निकल गया, मैं सीख गया हूं, अब मुझे नहीं और पसंद है, पेपर में अटक जाओगे पक्का, इसलिए प्लीज आई नीड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट हो गई, 2 डिजिट पे बात करें। देखो, अगर मान लो ऐसा कोई नंबर है 13 और लॉग 1.3, कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब ये तो 13 है। मैंने क्या था, लॉग टेबल देखने के लिए लेफ्ट में 2 डिजिट है और यहां पे कम से कम एक, यहां पे 1 डिजिट है, फिर मीन डिफरेंस की 1 डिजिट है, तो मिनिमम 3 डिजिट तो चाहिए ना आप लोगों के पास लॉग देखने के। बट ये तो 2 डिजिट के नंबर है, तो इन्हें 3 डिजिट कैसे बनाऊं? यहां पे इसको मैं 13.0 लिख दूं, चलेगा? और 1.3 तो है, एक 0 लगा दूंगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 1.3 और 1.30 एक ही बात है। तो पॉइंट कहीं भी नहीं लगा है तो लास्ट में पॉइंट लगाना है, अगर तुम्हें डिजिट 3 करनी है तो, ठीक है। और पॉइंट कहीं पे लगा है बट वो 3 डिजिट नहीं है तो उसके आगे 0 लगा देना है। दोबारा सुन लेना, तो 13 पे 0, 1139, 1139, पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। आ रही है लॉग की बात समझ में? अच्छा लगेगा मुझे आप लॉग 2.5 देखकर कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं जी, लास्ट 1 डिजिट। देखो बहुत जगह लॉग यूज होना है, आप लोग ग्रेजुएशन में जब साइंटिफिक कैलसी यूज नहीं करोगे तो बहुत जगह लॉग आप यूज करने वाले यूजिंग लॉग टेबल। मान लो लॉग 3 लिखा है, अब यार लॉग 3, मैंने कहा था लॉग टेबल को देखने के लिए तो मेरे पास कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए, है ना? 3 डिजिट है ही नहीं, ठीक है। तो इसको 3 डिजिट कैसे बना सकते हैं? 3.00 लिख दूं, कोई टेंशन नहीं। तो 30 पे 0 देख लो, 30 पे 0 है 4771, आपको मिल जाएगा टेबल। बड़ा करूं, ये रहा 47, पीछे हट जाऊं 4771, तो ये आ गया
4771। जैसे ही फाइनल आंसर लिखो फिर देखो पॉइंट कहां है, अरे पॉइंट यहां, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं, उस नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, तो 0 पॉइंट हो जाएगा। दैट्स ओके। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे log 2 बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, नाउ अब कुछ स्पेशल नंबर्स का लॉग जहां पे 0 पॉइंट समथिंग यूज होता है, उसमें कुछ टीचर बड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं, बट मैंने जो आपको लॉग की प्रॉपर्टी लिखवाई है आप उस तरीके से उसको करेंगे। प्लीज देखिए, मान लीजिए मैं पहला सवाल लिखता हूं आपके लिए, लॉग 0.1312 इस तरीके से लिख। अभी तक क्या था, या तो 1 के बाद पॉइंट था, या 3 के बाद पॉइंट था, या 1 के बाद पॉइंट था, या 2 के बाद पॉइंट था, बट अब 0 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ऐसे केस में क्या करो, आप इस 0 पॉइंट को हटाओ। कैसे? इतनी मैथमेटिक्स सारे जानते हैं, अगर ये नीचे आएगा तो इसे ऐसे 1000 कर सकते, 1000 या 10,000, 10,000 है ना, 4 डिजिट आएंगे ना बच्चों, बताओ। पॉइंट हटता है, जैसे 0.1 अगर 1/10 होता है, 0.01 1/100 होता है, 0.01 1/1000 होता है, और 0.0001 1/10,000 होगा। ठीक है ना, तो ऐसे हो गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 10,000। अब इसमें लॉग की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो यूज करो। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, लॉग x अपॉन में लॉग y इज नथिंग बट लॉग x माइनस लॉग y। तो इसे क्या लिखेंगे, log x माइनस log y। जरूरी बात जो आप सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या कि यार आप लोग जो भी लॉग निकालने जा रहे हो, मैंने तो फॉर्मूले में यहाँ पे बेस लिखवाया था, तो आपकी जितनी भी पूरी लॉग टेबल है ना, उसका बेस 10 है, वो कॉमन लॉग की टेबल है, बेस 10। लिखना चाहो तो 10 लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इसको कैसे देखेंगे, 13 पे 1 देन 2 है ना, 13 पे 1 1173 देन 2 6, तो 1173 एंड 6 हो जाएगा 1, नहीं 13 पे 1 1173 एंड 6 आ रहा है, बड़ा आ रहेगा इस काफी। 13 पे 1 आ गया 1173 और 6 आ रहा है 19, 1173 प्लस 19, 9 3 12, 7 और 8 है 1 9, 11 92 आ रहा है। तो 11 92। अब यहां पे पॉइंट कहीं भी नहीं है तो यहां पॉइंट लगा दें, पॉइंट से पहले 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट आ जाएगा। और इसमें क्या देखेंगे, 1000 में 10 पे 0, तो 10 पे 0, फिर एक और 0, मीन डिफरेंस में कोई 0 नहीं होता, तो सिर्फ 10 पे 0 काउंट होगा। वो क्या है, 4 0, 1 2 3 4 0। यहां पे पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 4, 4 में से एक गए 3, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो फाइनली तुम्हारे पास आ जाएगा 0.1192। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पॉइंट वाले क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। एक और कराऊं, एक डिजिट का कराता हूं। मान लो log 0.2 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन में 10, बोलिए। ठीक है, 2 अपॉन में 10। आगे इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस में log 10, फाइन, ऐसे लिख सकते हैं log 2 माइनस log 10। अब log 2 क्या होगा भाई, कम से कम 3 डिजिट तो चाहिए log देखने, तो 2.00 कर लो, तो 20 पे 0, 20 पे 0 है 3010, सो दिस इज 3010। पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट समथिंग, और 10 दे रखा है सिर्फ, तो इसके आगे 0.0 लगा लो क्योंकि 3 डिजिट चाहिए, तो 10 पे 0, 10 पे 0 इज 4 टाइम्स 0 अगेन, और पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 1.1 2 3 4, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का नंबर आ जाएगा कोई, तो 1 में से 0.3010 माइनस करके देख लो, 0 10 में से 9 गए, 9 9 में से 3 गए, पॉइंट माइनस 0.6990, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, तो 0 पॉइंट समथिंग के जब भी क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे ब्रेक करें और फिर उसके बाद अलग अलग लॉग निकाल के उसे घटा दें। सो आई बिलीव ये छोटा सा वीडियो आपको लॉग टेबल कैसे देखते सिखा कर गया हो। प्लीज हो सके तो इसको अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी क्लास में, अपने सेक्शन में हर जगह शेयर कीजिए, चाहे आप बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आप लॉग टेबल यूज कर रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं सब बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं। एंटी लॉग के लिए मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो एंटी लॉग इसके बाद ही आप लोग फॉलो करें। ओके, एंटी लॉग नहीं, एंटी लॉग। बाय बाय।